अच्छा, अब जब कांग्रेस की इतनी चर्चा हो रही है, आप बहुत करीब थे क्योंकि आप बहुत अधिक लाइमलाइट में आए थे, वो 5 ट्रिलियन वाले जीरो से लेकर, उसके बाद से आप राहुल गांधी के बहुत करीब पहुंच गए। ये बताइए, आप राहुल गांधी से तो इनफॉर्मल भी मीटिंग करते होंगे जी। घर के अंदर कभी पूजा पाठ करते हुए राहुल गांधी दिखे थे, या फिर पूरे गांधी परिवार? देखिए, मैं ज़्यादा तो मैंने देखा नहीं, और मेरी जब भी मुलाकात हुई सिर्फ उनके जो फर्स्ट रूम है ड्राइंग रूम, उसी में हुई। पर मैंने राहुल गांधी को पूजा पाठ करते 2 दफ़ा देखा। एक बार तो, और दोनों बार गुजरात चुनाव के पूर्व वो मंदिर जा रहे थे, अपनी गोत्र भी बता रहे थे। आजकल गोत्र बताना बंद हुआ है, क्योंकि अब वो अपने आप को, उस समय वो दत्तात्रेय ब्राह्मण बन गए थे, याद होगा देश को। अब वो अपने आप को ओबीसी का मसीहा बताते हैं, कभी दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाते हैं। गोविंदा भी राजा बाबू में इतने रूल चेंज नहीं करता जितने वो चेंज कर लेते हैं। तो उनका, मैंने आपको बताया ना, उनका कमिटमेंट एक चीज़ पर है ही नहीं। वो आज एक बात कर रहे हैं, जब वो गुजरात में गए, फिर पुष्कर जी गए, आपको याद होगा राजस्थान में, वहाँ उन्होंने अपने आप के लिए दत्तात्रेय ब्राह्मण का घोषणा करी कि मैं दत्तो, और वहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो हमारे एक पद्धति होती है जो पंडित लोग पोथी में लिख लेते हैं। अब वो कुछ और बने हुए हैं, थोड़े दिन बाद कुछ और बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसको मैं एक शब्द में ही कहूँगा, अपरिपक्व राजनीतिक। जो 55 साल का हो गया पर अभी तक परिपक्व नहीं हो पाया। तो मेरे पिताजी तो 58 में रिटायर हो गए थे, तो 3 साल बाद तो ये सरकारी नौकरी से पहले रिटायर हो जाते थे। वो अभी तक परिपक्व ही नहीं हो पा रहे, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कोई बोला मैं एटम बम फोड़ दूंगा। अच्छा, आप भी बताओ, आपने सुना था कि नहीं एटम बम? एटम बम का झटका आपको लगा यहाँ स्टूडियो में, या मुझे लगा, या देश के? क्या एटम बम, किस तरह की बातें करते हैं? ये तो सियासी बयानबाजी है। थोड़ा सीरियसनेस। कभी उनसे जब चुनाव आयोग ने कहा कि हलफनामा दो, तो वो एटम बम वाले साइन करके क्यों नहीं दे रहे? बताया आपको क्यों नहीं दे रहे? चुनाव आयोग उनसे मांग रहा है ना लिखित में साइंड कॉपी, क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर उसमें गलती हो गई तो भारत की दंड व्यवस्था है, और उनको पता है वो सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। अगर उसमें आपने लिखित में दिया और फिर आप प्रूव नहीं कर पाए, क्यों नहीं देते? वो लिखित में दे स्टाम्प पेपर में सुप्रीम कोर्ट को, कि वो लिखित में देते हैं कि इतने 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन ले गया। क्यों नहीं देते? भग जाते हैं वहां से। अच्छा, जब आप राहुल गांधी से मिलते होंगे या फिर गांधी परिवार से जब आपकी मुलाकात होती होगी, वहाँ कहीं भी सनातन के हिंदू देवी देवताओं की कोई स्थान? मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं देखा, मैंने कोई चित्र नहीं देखा। किसी की भी कोई चित्र मैंने नहीं देखा, या फिर किसी की भी कोई चित्र मैंने नहीं देखा। अब वो अपने दिल में रखते हो तो पता नहीं, पर मेरे ड्राइंग रूम में आप आओगे तो आपको कम से कम 20 से अधिक देवी देवताओं के चित्र, मूर्ति और उनकी पाठ्य सामग्री मिल जाएगी। तो मैंने नहीं देखी। अब वो क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है। कभी वो केरला में चले जाते हैं, कभी केरल से एमपी बन जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, इधर की बात कर लेते हैं। अब इधर रायबरेली से जब एमपी बने तो वो कभी केरला गए उसके बाद? नॉन सिंसियर पॉलिटिशियन है, उनको पता ही नहीं उनको क्या करना है। मैं तो ये कहूँगा कि वो 5-6 साल की छुट्टी ले रहे। मेरा उनको सुझाव, और बहुत सीरियसली सुझाव दे रहा हूँ, और पूरे देश का अकेले भ्रमण करें, ये ड्रामेबाजी ना करें कि 20 किलोमीटर सुबह सुबह चल लिए, फिर 5 स्टार तंबू लगा लिया, वहाँ पे चिकन टिक्के बन रहे हैं, वहाँ पे रात को टिक्का कर लिया, लोगों से गपशप मार ली, सुबह 20-20 किलोमीटर करके एक यात्रा कर ली। वो ड्रामेबाजी ना करें, भारत को समझें, भारत का भ्रमण करें, भारतीय रेल का टिकट लेके करें, लोगों को पूछें, लोगों से बात करें, लोगों को समझें। 5-6 साल ये करें, उसके बाद वापस आए और फिर कुछ बात करेंगे तो कुछ सार्थक बातें कर पाएंगे।
तब तक तो आप उधर ही थे। आपने ये बात जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू उन्होंने किया तो उस दरमियान मैं गया ही नहीं। आप बताइए मैं गया क्या भारत जोड़ो यात्रा? मुझे पता है ये ड्रामा। आप बता दीजिए मेरी एक फोटो भारत जोड़ो यात्रा में। मैं सारे दर्शकों को कहता हूँ आप बता दीजिए, क्योंकि उनकी सीरियसनेस ही नहीं है। वो एक तरह से इसको एक गेट टुगेदर और अपनी फिटनेस का सेंटर। गांधी जी यात्रा करते थे तो फिटनेस के लिए नहीं करते थे। गांधी जी की यात्रा भारत को जोड़ने की, अखंडता के लिए, भारत की आज़ादी के लिए होती थी। वो अपने आप को वो GANDHI गांधी नहीं है, वो GHANDY वाले गांधी है। पर वो अपने आप को गांधी बनाना की कोशिश कर रहे हैं। पर गांधी का समर्पण, त्याग और गांधी का अनुभव तो लेके आओ पहले। आपने क्या त्याग किया देश के लिए? आपने क्या ऐसा किया देश के लिए? आपका कौन सा सुझाव, आपकी कौन सी बात, आपका क्या बैकग्राउंड है? आपने कौन से सेक्टर में एक्सेल किया? आपने क्या देश के टॉप एकेडमिक बने? आप देश के टॉप कॉर्पोरेट लीडर बने? आपने खेल कूद में देश के टॉप पे पहुंचे? आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला के देश को टॉप पे पहुंचाया? IT कंपनी चला के देश को टॉप पे पहुंचाया? अरे आपने तो एक मंत्रालय तक नहीं संभाला आज तक। अच्छा, आपने एक राज्य तक नहीं संभाला। आप देश कैसे संभाल सकते हो? और ना आपकी इच्छा है और ना देशवासी आप पे एतबार कर रहे हैं। वो तो ना इनकी इच्छा है ना देशवासियों की इच्छा है। ये राम मिलाई जोड़ी है हमारी और राहुल गांधी की। ना मैं देशवासी हूँ, आप देशवासी, ना हम सब की इच्छा है ना उनकी इच्छा है। वो तो एंजॉय करते हैं। शाम को जैसे एक गेट टुगेदर किया, उसमें एक PPT दिखा दी कि ये हो गया, गेट टुगेदर खत्म हो गया, कल कोई नया मुद्दा ले आएंगे। कोई मान लो दुनिया के कोई कोने में, मान लो अंटार्कटिका में भी जाके कोई व्यक्ति भारत का विरोध करेगा, वो यहाँ पे संसद में खड़े होकर बोल देंगे ये बिल्कुल सही कह रहा है वो अंटार्कटिका वाला। अच्छा, आप बहुत कुछ बता रहे हैं उनके बारे में। बात कहाँ से बिगड़ी आप दोनों की, आपकी और मैं आपको बताता हूँ। लोगों के बीच की मैं उदयपुर का चुनाव लड़ रहा था और मैंने कांग्रेस पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं को कहा कि मैं चुनाव हार रहा हूं। तो बोले क्यों? मैंने कहा कि स्टालिन सनातन को कोरोना बोल रहा है और मेरा वोटर कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी स्टालिन के साथ खड़ी हुई है और इस कारण से मैं चुनाव हार रहा हूं। देश का कोई व्यक्ति सनातन को कोरोना से कंपेयर नहीं कर सकता। पर कांग्रेस पार्टी को मैंने कहा आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलो कि हम इस बात से एग्री नहीं करते। किसी ने नहीं करी, स्टेटमेंट छोड़ के मीडिया बाइट नहीं दी, क्योंकि वो खुद बिलीव करते हैं। फिर मैंने कहा कि भगवान राम के मंदिर का आपको निमंत्रण मिला है, आपको उस मंदिर के शिलान्यास में, उस मंदिर के जो कार्यक्रम में, भगवान राम के मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम में आपको जाना चाहिए। और मैंने ये भी कह दिया था कि अगर आप नहीं गए तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, ये भी मैंने बोला था। सनातन को गालियाँ साहब मैं तो दूंगा नहीं, प्रभु श्री राम के लिए अपशब्द ना तो मैं दूंगा ना सुनूंगा। तीसरी बात, सुबह से शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली ना तो मैं दूंगा ना सुनूंगा। और मैंने उनको कहा ये बात कि आप 4 बजे मुझसे गालियां दिलवाने की चेष्टा करते हो एक व्यक्ति को, और मैं नाम लेता हूँ अडानी को, और 6 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उससे वहाँ रेड कारपेट करके ऐसे खड़े हैं उसके सामने हाथ जोड़ के। ये कौन सा मापदंड है? 4 बजे आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, 6 बजे रेवंत रेड्डी वहाँ ऐसे खड़ा है अडानी साहब के लिए। और मैं रेवंत रेड्डी और अशोक गहलोत को गलत नहीं मानता, उनको अपने राज्य में निवेश चाहिए तो खड़ा रहना पड़ेगा। तो मैं वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दूंगा। आप टाटा को गाली राहुल गांधी जी दे रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, गोदरेज को दे रहे हैं। देश में जो भी वेल्थ क्रिएट करता है उसको गाली दो। मैंने कहा ये नहीं होगा। चौथी बात, और मैंने याद दिलाया उनको, मैंने कहा साहब मैं तो बहुत वरिष्ठ व्यक्ति तो नहीं हूँ, पर मेरे पिताजी कहते थे कि
जब इंदिरा गांधी जी जिंदा थी तो उनका नारा था जात पर ना पात पर वोट लगाओ, मोहर लगाओ हाथ पे। मैंने कहा आप उस नारे को ही भूल गए। आप तो लोगों से जाति पूछते हो, कैमरामैन से उसकी जाति पूछते हो, एडिटर से उसकी जाति पूछते हो। ये जाति वाली राजनीति तो देश में किसी ने नहीं की, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ने नहीं करी। आप सिर्फ जातियां पूछ पूछ के लोगों को बांटने का काम करते हो, और आपके पास किसी के लिए, एक मिनट, आपके पास किसी के लिए वेलफेयर का एजेंडा नहीं है। कोई पार्टी, कोई जाति के लिए एजेंडा नहीं है। आप तो सिर्फ लोगों को बांट रहे हो। कभी पहले कोशिश की धर्म के आधार पे बांटो, अब धर्म के आधार पे नई बात बन रही तो अब जातियों के आधार पे बांटो, इसको ये ओबीसी है, ये वो। अरे क्या आप कहाँ, आप देश के विकास की बात क्यों नहीं कर सकते? देश में रोजगार का सृजन कैसे होगा इसकी बात एक बार की आपने? देश 7% से 10% जीडीपी ग्रोथ कैसे हो इसकी बात करी कभी आपने? देश के युवाओं की शिक्षा कैसे आगे मजबूत हो, क्या इसका सवाल पूछा आपने? आपने हमेशा संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी जी पर, गृह मंत्री अमित शाह जी पर निजी टिप्पणियां करी।